हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले जो सीजी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका ये पेपर नंबर 2 है। इसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये सवाल है। तो इसके जो भी सही आंसर है उसको हम लोग मिलान करते जाएंगे। आपको जो भी सेट मिला हुआ, ये मेरा सेट नंबर डी है। तो जो सवाल का मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, जो भी आपको सेट मिला है उसके हिसाब से आप मिलाते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समग्र विद्यार्थी एक ही क्षमता है ना, एक ही ज्ञान क्षमता वाले है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की है ना। तो वंशानुक्रम इसमें जब होता है बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है बोल रहे हैं है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। बुद्धि और व्यक्तित्व का वंशानुक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है ना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है भाई, इसका देखते हैं यहाँ पर। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना है ना। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो बाल केंद्रित होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप अपने जो भी सेट मिला हुआ होगा उससे आप इसका सही उत्तर का मिलान करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पर पुत्री में पिता के प्रति बोल रहे हैं ना। और यहाँ पर यदि पुत्री की जगह पुत्र में माता के प्रति अगर किसी प्रकार का होता है पुत्री में, तो फिर वो ईडी प्लस करके आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पुत्री में पिता के प्रति बोल रहा है, तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रा, सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने का सबसे पहले प्रयत्न ऑप्शन नंबर ए गाल्टन के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से संतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट सवाल में चले जाते हैं, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है ना, उत्सुक है, तो उसके विषय में आप क्या विचार होंगे। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो बहुत ही अच्छा है ना। विद्यार्थी मतलब वह सृजनशील विद्यार्थी है ना, ऐसा हर एक विद्यार्थी को होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति और गति। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अध्यापकों को उच्च वेतन देना, ये तो गलत लग रहा है। पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन। देखिए, छात्रों जो भी चीज़ें छात्र केंद्रित होना चाहिए है ना, और छात्रों का सतत मूल्यांकन लिखा है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं है ना। तो इसमें देख लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या है, शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सभी सही लग रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है ना। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्मन। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, श्रमवादी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलन केलर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलन केलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं है ना। ये बच्चों के लिए मतलब किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बच्चों को कुछ समस्यात्मक और टाइप का कोई प्रश्न अगर मिला है, तो उसमें क्या है, बच्चों का दिमाग दौड़ने लगता है ना, तो जिससे वो प्रश्न ढूंढने के लिए एकदम जिज्ञासु हो जाते हैं और खुद से ही वो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करता है ना। तो किस तरह के प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं,
सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कैसा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, तो उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी होगी। यहाँ से आप देखकर इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो समृद्ध हो, है ना, जो भाषा समृद्ध हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग से संबंध में कितनी है? अच्छा, यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब टोटल 14 है। ठीक है, संवेग के संबंध में कितनी है। नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा आवश्यक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रुचि होनी बहुत जरूरी है ना। तो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु, है ना, तो अगर बच्चों को उसके प्रति रुचि पैदा करना पड़ेगा, रुचि नहीं है तो इसका मेन सही आंसर हो जाएगा अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व रुचि। ठीक है, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस स्थान से पता चलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? तो भाई एक अच्छा शिक्षक है तो पढ़ाने की उत्सुकता तो, है ना, सभी टीचर में होगी। विषयों, धैर्य और दृढ़ता, ये सही लग रहा है। विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है, यह परिभाषा किसकी है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडलर। यह जो कहा गया है ना, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडलर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों को जोड़े बनाइए। बालकों का वर्गीकरण और, है ना, और बालकों का वर्गीकरण मतलब यहाँ पर जो 1 से लेकर यहाँ पर पूरा दिया हुआ है बालकों का वर्गीकरण है, और उसके बाद दिया है वो प्रमुख लक्षण, है ना, ये सब है, ये सभी प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पर हम इसको मिलान करते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बालक हो गया, प्रतिभाशाली मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा इसका, क्योंकि ये, है ना, उच्च बुद्धि वाले हैं। रचनात्मक कहने से यहाँ पर आ जाएगा रचनात्मक, मतलब रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, मतलब इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आविष्कारक, है ना। तो यहाँ पर इसको मिलान करना है। और पिछड़े हुए बालक मतलब औसत एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट है। और अधिगम अयोग्य मतलब वो अधिगम करने के लिए थोड़ा अयोग्य है, तो वो थोड़ा सा क्या है, समस्यात्मक है ना। और मानसिक रूप से मंद कह रहा है, तो वो मानसिक रूप से मंद मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मिलान करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आ जाएगा पहला का, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ई आएगा, है ना, यहाँ पर ई, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो लिखा है उसके बाद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पर नहीं लिख पाया है, यहाँ पर ई आएगा, बाकी जस्ट सेम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 23 नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गेट्स तथा अन्य, इसका जो सही आंसर है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया, चलो उसको कोई नहीं, देखते हैं उसको बाद में।
ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी, है ना। तो इसमें कौन सा उपयुक्त होना चाहिए, है ना, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका जो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर देख कर ही समझ में आ रहा है, अध्यापक द्वारा निर्देशन, क्योंकि गाइड तो करेगा ही वो कैसे भी करके, लेकिन व्यू रचना की उपयुक्त होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए कि इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूरा संपूर्ण जीवन पर, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा एक अवस्था पर पड़ता है, ये पूरे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है उसके पर्सनालिटी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसी बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों के व्यवहार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पेपर नंबर 2 सीजी टेट 18 सितंबर को जो हुआ था 2022 का, उसके हमने बाल विकास के पूरे 30 सवाल को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस आधार पर आप अपने जो भी सेट मिला है वहाँ से आप मिलान कर सकते हैं जो सही आंसर है। और यहाँ पर सीजी व्यापम की तरफ से जो भी मॉडल आंसर आना है वो लगभग कुछ दिन के बाद आ जाएगा, तो आपको एकदम एक्यूरेट उसका आंसर मिल जाएगा। और जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो लगभग एक्यूरेट ही है, जितने भी सवाल के जो आंसर हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरह से वीडियो और पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।